मेरा नाम नवल सिंह जांगू एडवोकेट और मैं रेवाड़ी जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। रही बात चुनाव की, तो मैं सबसे पहले तो सभी जो हमारे ज़िले के मतदाता हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना शांतिपूर्ण मतदान किया, मगर किसी झगड़े के मतदान किया तो वो निश्चित रूप से एक बधाई की पात्र है। दूसरी बात, चुनाव की विश्लेषण हम भी तो थोड़ा बहुत जो एनालिसिस करते हैं चुनाव के संबंध में, कि हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र हैं और 10 के हिसाब से जहाँ तक मेरा एनालिसिस है 10 की 10 सीटों पे, जिसमें से आपके रोहतक है, सोनीपत है, कांग्रेस बहुत अच्छी बढ़त में है, और उसके बाद आपके अम्बाड़ा है, सिरसा है, भिवानी महेंद्रगढ़ है और फरीदाबाद है, और इसका एक कुरुक्षेत्र जो है आप पार्टी का, इसका गठबंधन से जो उम्मीदवार है। तो मेरा जो मानना है, मेरे जो एनालिसिस हैं, वो हरियाणा के 10 की 10 सीट पर कांग्रेस बढ़त, निश्चित रूप से कांग्रेस जीतने की संभावना है। बात आपने कही कि इस गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि हमारा मतदान भी यही है, हम कई लोगों से मिले हैं, इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र से हैं, और एक बात इसमें खास तौर पे देखने की बात आई है कि कांग्रेस की तरफ से आम आदमी चुनाव लड़ा। ऐसा तो पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस का चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहे थे, आम चुनाव लड़ रहे थे, आम मतदाता चुनाव लड़ रहे थे। और हमने कई जगह बूथों पे देखने का भी वो काम किया, तो कोई किसी को बड़े पीसफुल ढंग से, और कोई जो वोटर है वो किसी से कन्विंस नहीं होते, उन्होंने एक किस्म से मन ही बना रखा था, यानी एक किस्म से अंडरकरंट था। और सारे क्षेत्रों से लगा कर देखें तो मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख से राज बब्बर यहाँ से विजय होने की संभावना है। उसको हर जगह से वोट मिली है, हर बिरादरी से वोट मिली है। उसके पक्ष में जाति धर्म से ऊपर उठ के जिस तरह से लोगों ने उनको आंख मीच के मतदान किया है, उसको तो कोई ज्यादा दिन भी नहीं मिला, प्रचार में ज्यादा समय नहीं मिला, लोगों ने चुनाव लड़े हैं। तो उस कई आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमारा एनालिसिस है कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राज बब्बर की जीतने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। बाकी काउंटिंग में पता लग जाएगा, मैं तो यही कह सकता हूं। और रही बात सेंटर में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि कई हम जगह से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में लूज पे आए, राजस्थान में बीजेपी हाशिए पे है, साउथ में काफ़ी नुकसान है, यूपी में भी नुकसान बीजेपी को होने की काफ़ी संभावना है, महाराष्ट्र में है। तो ये सारे के सारे एनालिसिस इस बात का है कि स्पष्ट बहुमत नहीं है, और अब रिजल्ट खुलने के बाद पता लगेगा अभी सरकार किस हिसाब से बनती नहीं। मेरे हिसाब से तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस के आने की संभावना, क्योंकि यहाँ युवा वर्ग परेशान था इस बीजेपी से, किसान वर्ग परेशान था, यहाँ से जातीय जिस तरह से दंगे हुए हैं मेवात का, उसी से लोग परेशान थे। यहाँ तो कुछ सिस्टम ही नहीं था, यहाँ कोई एक व्यवस्था नहीं थी। हरियाणा प्रदेश का तो नाम ही एक किस्म से, जब से बीजेपी आई है ये तो विनाश की तरफ चल रहा है। डेवलपमेंट की तो छोड़ दीजिए आप, एक भी इंस्टीट्यूट आया हो यहाँ, नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट हरियाणा में गिना दे, जो कि हरियाणा दिल्ली के 3 साइड से घिरा हुआ है, एक भी नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आया। कोई भी हो, IIT आई हो, IIM आया हो आपके यहाँ, या NIT आई हो,
कोई नहीं है, पावर प्लांट लगाया हो, कोई यूनिवर्सिटीज आई हो या रोजगार लगाया हो। एक क्लास सेकंड क्लास की कितनी पोस्टें लगी निकली है, माड़ी कम चौकीदार, माड़ी कम चौकीदार, माड़ी कम चौकीदार, फोर्थ क्लास। इस देश का भविष्य कैसे बनेगा? ये समाज को डिसबैलेंस कर दिया है। फोर्थ क्लास को तो कोई जरूरत नहीं इतना कंपटीशन होने की, कहाँ जरूरत है? समाज का नीचे का आदमी कहाँ जाएगा? नीचे का आदमी कहाँ जाएगा? क्राइम करेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा। कोई मोदी का अचीवमेंट नहीं, नेवर, नो मंदिर मस्जिद। हम आदमी इस डेमोक्रेसी में हर आदमी जो हिंदुस्तान की जुडिक्शन में रह रहा है, जो लीगल रह रहा है, उसकी सेफ्टी, उसकी मूलभूत सुविधाएं, उसको रोजगार, उसको हेल्थ सुविधाएं, शिक्षा, ये सबको